Assalamu alaikum students. Today we are going to read English B of 5 class and chapter 9. Our topic name is verb. तो हम ये जो चैप्टर है ये हम बुक से ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो वर्ब है इसका कंसेप्ट समझते हैं कि वर्ब है क्या। ये वर्ब की डिफ़ाइन जो है राइट की हुई है। वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन। वर्ब जो है किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करता है, और उर्दू में हम इसका कंसेप्ट इस तरीके से करेंगे कि कोई भी काम जो हम करते हैं वो वर्ब कहलाता है। चाहे वो खाना हो, पीना हो, हंसना हो, खेलना हो, रीड करना हो, राइट करना हो, पढ़ना हो, कोई भी काम, ठीक है, जो हम करेंगे वो क्या होगा, वर्ब होगा। और जुमले में कोई भी एक्शन वर्ब जो होता है वो क्या होता है, मेन वर्ब। ठीक है, जुमले में जो भी एक्शन वर्ब होती है यानी कि कोई भी काम हो रहा होता है वो क्या होती है, उस जुमले में मेन वर्ब होती है। तो अब बेटा यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है, वो खुद अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पा रही होती। ठीक है, तो उसके लिए उसको एक और वर्ब की ज़रूरत होती है। तो जो हम एक और वर्ब लगाएंगे जुमले में वो क्या कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, द वर्ब, ऐसी वर्ब विच हेल्प्स मेन वर्ब, जो कि मेन वर्ब की हेल्प करती है टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का मीनिंग मुकम्मल करने के लिए इस कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। इसके एग्ज़ाम्पल बेटा हम यूँ समझेंगे कि अगर मैंने आपसे ये कहना हो कि मैं लिख रही हूँ, अब अगर मैं इस तरह से लिखूँगी आई राइटिंग, तो ये सेंस कंप्लीट नहीं हो रही ना, सेंटेंस बन ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा कि काम कब हो रहा है या किस ज़माने में हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर एम लगा देंगे तो ये सेंटेंस जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ। तो इस लिहाज से ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये हमें ये भी बताती हैं कि कौन सा काम जो है वो किस ज़माने में हो रहा है। ठीक है, आया कि वो काम फ्यूचर में हो रहा है, माजी में हो रहा है या फिर प्रेजेंट में हो रहा है। तो अब बेटा ये तो ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गई। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं इनकी आगे टू टाइप्स हैं। टू टाइप्स कौन सी हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। तो सबसे पहले हम करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में जो हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं वो हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड। ठीक है, ये जो वर्ब्स हैं ये किस में आती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में। ठीक है, अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज का क्या काम है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो हैं कैन प्ले टू रोल्स, ये दो रोल प्ले करती हैं। एक तो ये मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, दूसरा ये कंप्लीटिंग द मीनिंग ऑन दियर ऑन, ये खुद अपना जो मीनिंग है वो भी कंप्लीट करती हैं। ठीक है, अब जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं इनका फंक्शन दो तरह से है। एक तो ये मेन वर्ब की हेल्प करेंगी और दूसरा ये अपना मीनिंग खुद भी कंप्लीट कर सकती हैं, यानी कि अगर किसी जुमले में मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद भी अपना मीनिंग मुकम्मल कर लेंगी, और अगर किसी जुमले में मेन वर्ब नहीं है तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो हैं ये मेन वर्ब कंसीडर की जाएंगी। इसकी एग्जांपल हम यूँ समझते हैं, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रही हूँ। अब बेटा इसमें जो रीडिंग है ये क्या है, मेन वर्ब है। तो अब इसकी अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं आई रीडिंग अ बुक, ये कोई सेंस नहीं बन रही ना जुमले की, लेकिन हमने यहाँ पर एम लगा दिया है तो ये पता चल गया है आई एम रीडिंग अ बुक कि मैं किताब पढ़ रही हूँ, कि ये काम जो हो रहा है ये मौजूदा ज़माने में हो रहा है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एम जो था इसने मेन वर्ब की हेल्प की। अब यहाँ पे जो एम यूज़ हो रहा है, आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अब यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है मेन, तो इसीलिए यहाँ पर एम जो है ये अपना मीनिंग खुद कंप्लीट कर रहा है और मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। क्लियर। और इसी तरह हम इसकी एग्जांपल ये भी करेंगे, दे आर रनिंग, वो दौड़ रहे हैं। अब इस जुमले में काम क्या हो रहा है, दौड़ने का। रनिंग क्या हुई, मेन वर्ब हुई। तो अब इस अगर हम ये कहें दे रनिंग, वो दौड़ रहे हैं, तो ये जुमला कंप्लीट नहीं होगा ना,
इसीलिए इस जुमले को कंप्लीट करने के लिए हमें आर की ज़रूरत पड़ी है। और आर कौन सी ऑक्सिलरी है? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। ठीक है, अब यहाँ पर आर जो है ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। और नीचे ये जुमला पढ़ते हैं, दे आर डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स हैं। अब यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, इसीलिए आर जो है ये अपना मीनिंग खुद कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, और आर जो है मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो अब हम करते हैं मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज क्या होती हैं? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, नीड, डेयर, ये हैं सारी मॉडल एक्सिलरीज। और मॉडल एक्सिलरीज जो हैं इनका फंक्शन क्या है? मॉडल एक्सिलरीज कैन प्ले ओनली वन रोल, ये सिर्फ एक रोल प्ले करती हैं, और वो रोल क्या है? मेन वर्ब की हेल्प करना, हेल्पिंग द मेन वर्ब, यानी कि ये सिर्फ मेन वर्ब की हेल्प कर सकती हैं, अदरवाइज़ ये खुद से अपना कोई भी मीनिंग कंप्लीट नहीं करती। और ये जो मॉडल एक्सिलरीज हैं ये किस लिए यूज़ होती हैं? ये एबिलिटी शो करने के लिए। एबिलिटी अब क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। तो अब बेटा ये जो आई कैन स्पीक इंग्लिश है, ये जुमला जो है ये मेरी एबिलिटी को शो कर रहा है कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी है। ठीक है, परमिशन, फॉर एग्ज़ाम्पल हम परमिशन लेते हैं क्लास में आने के लिए, जैसे आप लोग लेते हो, मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, तो अब ये भी मे यूज़ हुआ। तो ये जो मॉडल एक्सिलरीज़ हैं ये किस लिए यूज़ होती हैं? ये एबिलिटी को शो करने के लिए, परमिशन लेने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, कैपेसिटी के लिए, सजेशन के लिए, ऑर्डर के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, या फिर एडवाइस के लिए ये यूज़ होती हैं। और ये अपना मीनिंग खुद मुकम्मल नहीं करती, ये सिर्फ मेन वर्ब की हेल्प के लिए यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो क्या है? गो है। तो मे क्या है? वो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, और ये खुद से अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकते। यू मे गो नाउ, ठीक है, यहाँ पर ये जो मे है ये गो की हेल्प कर रहा है, और गो क्या है? मेन वर्ब है। इसका ये भी है, आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो कैन है ये सिंग की हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब की। स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट देयर होमवर्क, स्टूडेंट जो हैं उनको अपना होमवर्क ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए। तो अब बेटा यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर एस भी आएगा। ठीक है, वो मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर है स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट देयर होमवर्क, स्टूडेंट जो हैं उनको अपना होमवर्क ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए। तो कंप्लीट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, और मस्ट जो है ये उसकी हेल्प कर रहा है। तो आई होप बेटा अब आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा इसका एक रिव्यू दे रही हूँ कि हमने आज सीखा कि वर्ब क्या होती है। वर्ब कोई भी काम जो हम करते हैं वो वर्ब कहलाता है, चाहे वो खाना हो, पीना हो, गाना हो, सुनना हो। तो अब बेटा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो मेन वर्ब होता है वो अपना मीनिंग खुद से कंप्लीट नहीं जुमले में कर पा रहा होता, तो उसको अपना मीनिंग मुकम्मल करने के लिए एक और वर्ब की ज़रूरत होती है। तो जो एक और वर्ब की ज़रूरत होती है उनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, और जो वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनको ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उसकी दो टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है वो क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आपको क्या आ गया? इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डिड। अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो हैं उनका काम दो तरह का है कि वो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं और वो अपना मीनिंग खुद भी कंप्लीट कर सकती हैं। ठीक है, और ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं ये सिर्फ मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, ये अपना मीनिंग खुद कंप्लीट नहीं कर सकती। ठीक है, और अब आप लोगों ने ये पूरा लेक्चर जो है माइंड में रखना है, और कल जब हम चैप्टर पढ़ें तो आप खुद इसको सॉल्व कर सकें। इंशाल्लाह कल हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।